हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग ठीक होंगे, बेहतर होगा, पढ़ रहे होंगे। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। लास्ट क्लास में हमने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखा था जिसको कहते हैं वर्ब। उसके पहले हमने रिमूवल ऑफ टू सीखा था। आज के क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखेंगे जो कि कहलाता है क्वेश्चन टैग। आप सभी ने क्वेश्चन टैग का नाम सुना होगा। एकेडमिक लेवल पर इसको उतना अच्छा नहीं विद्यार्थी पढ़ते हैं, ना ही टीचर्स अच्छे से स्टडी करवाते हैं। लेकिन जब कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उसी टॉपिक को पढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन टैग है, तो हम सभी को ये जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्वेश्चन टैग क्या है, कैसे क्वेश्चन टैग कार्य करता है, क्या होता है क्वेश्चन टैग और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं क्वेश्चन वर्ड और टैग। टैग मीन्स सभी पता है कि सामानों पर जो भी गुड्स होते हैं उस पर टैग लगा होता है। वो टैग कई प्रकार का हो सकता है। उसी प्रकार से इंग्लिश ग्रामर में एक टॉपिक है क्वेश्चन टैग। जैसे हिंदी में हम सभी लोग कोई चीज कंफर्म करने के लिए पूछते हैं, बशर्ते उसको जानते तो हैं, लेकिन सामने वाले की स्वीकृति पाने के लिए जब हम किसी चीज को असर्टिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव स्टाइल में पूछते हैं और हम सभी लोग न वर्ड लगा के पूछते हैं सामने वाले की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए, बल्कि हम जानते होते हैं, तो वो स्टाइल क्वेश्चन टैग कहलाती है। जैसे हम सभी कहते हैं वो आज शाम को आ रहा है ना, तो अब हमने क्या कहा, वो आज शाम को आ रहा है, ये हम भी जानते हैं, सामने वाला भी जानता है, लेकिन हम सभी न करके पूछने का यह अर्थ है कि सामने वाला बोल दे हाँ श्योर वो आ ही रहा है। जैसे वो पास हो गया ना, वो फेल हो गया ना, वो आज जाएगा ना, ऐसे सेंस में जब हम न लगा करके पूछते हैं तो इस न को ही हिंदी में हम लोग स्वीकृति पाने के लिए कहते हैं। उसी तरह से इंग्लिश में इस स्टाइल को क्वेश्चन टैग कहा जाता है। तो क्वेश्चन टैग दो प्रकार का होता है। एक क्वेश्चन टैग होता है जब जो सेंटेंस होता है वो सेंटेंस असर्टिव में लिखा हो, जिसको हम लोग पॉजिटिव कहते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछने का अर्थ होगा वो अफर्मेटिव में ना होकर के निगेटिव में वो होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। और यदि क्वेश्चन टैग हम सभी का असर्टिव में ना हो करके, पॉजिटिव में ना हो करके जो स्टेटमेंट है वो निगेटिव हो, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होगा। सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन टैग में लिखने का स्टाइल क्या होता है। जैसे हम लोग एनामुलस वर्ब जिसको कहते हैं या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, एनामुलस फाइनाइट होता है। इसका मीन्स जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट असर्टिव की तरह लिखा जाएगा। असर्टिव में अफर्मेटिव निगेटिव दोनों इंक्लूड होता है। उसी तरह से जब उसका प्रश्न पूछेंगे, जो स्वीकृति के लिए पूछेंगे, तो यदि सेंटेंस का क्वेश्चन हम लोग का जो स्टेटमेंट है असर्टिव यानी पॉजिटिव में लिखा है, तो क्वेश्चन हमें निगेटिव में पूछना होगा। यदि सेंटेंस का जो क्वेश्चन है वो अफर्मेटिव में ना लिखा कर निगेटिव में लिखा है, नॉट, नो, नेवर लगा है, तो हम सभी उसको सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट करके क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो हम लोग बहुत अच्छे से इसको स्टडी करते हैं। इसको स्टडी करने के लिए हम सभी को जानना आवश्यक है कि कैसे इसका पैटर्न होगा। तो सबसे पहले पैटर्न हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा। तो दो प्रकार से क्वेश्चन टैग में टैग लगा होगा। क्वेश्चन में आप ये समझिएगा कि स्टार्टिंग जो हमारी सेंटेंस की होगी वो स्टार्टिंग अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस की तरह होगी, मतलब एक पॉजिटिव या असर्टिव में होगी। लेकिन जब हम सब क्वेश्चन पूछेंगे तो सारा जो भी आपको ध्यान देना होगा वो क्वेश्चन टैग में ध्यान देना होगा। जो टैग लगेगा लास्ट में टैग क्वेश्चन मार्क के साथ आएगा। सेंटेंस का जो टैग है वही टैग निर्धारित करता है कि हमारा क्वेश्चन पूछने का तरीका करेक्ट है और इनकरेक्ट है। एग्जाम में असर्टिव सेंटेंस को, निगेटिव सेंटेंस को, यानी कि अफर्मेटिव और पॉजिटिव को लिख देते हैं, क्वेश्चन टैग को डैश करके, ब्लैंक करके 4 ऑप्शन दे देते हैं। तो समझना होगा कि क्वेश्चन टैग सिंगुलर रहेगा, क्वेश्चन टैग प्लूरल रहेगा, क्वेश्चन टैग में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगे, क्वेश्चन टैग में नॉट कैसे लगेगा। तो सभी विद्यार्थी जानते हैं एब्रिविएशन एक वर्ड होता है। किसी भी वर्ड को एब्रिविएट करना मीन्स होता है संक्षिप्त करना। जैसे अगर हैज नॉट को एब्रिविएट किया जाए तो हैजंट हो जाएगा, हैव नॉट को किया जाए तो हैवंट हो जाएगा।
कैन नॉट को कांट हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जो हम सभी का दो प्रकार से क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, वो क्वेश्चन पूछने का तरीका हम सभी का, तो हम सभी इसको देखेंगे। पहला स्टाइल होगा हम लोगों का, वो होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। दूसरा पैटर्न होगा हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, यानी कि जो नॉट रहेगा वो एब्रिविएट रहेगा, यानी एन एपोस्ट्रॉफी और एपोस्ट्रॉफी का चिन्ह और टी रहेगा। तो इस तरह से पूरा कैन नॉट ऐसे नहीं लिख सकते, जो टैग लगेगा वो एब्रिविएट करके ही लगाना पड़ेगा। तो यदि आपको ऑप्शन मिले कैन नॉट या कांट, तो कांट ही सही होगा, कैन नॉट ऐसे नहीं किया जा सकता, गलत हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम सभी समझेंगे कि सारे जो भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उसका नॉट के साथ कैसा एब्रिविएट का रूप होता है। तो देखेंगे, यदि डज नॉट है तो डजंट होगा, डू नॉट है तो डोंट होगा, डिड नॉट है तो डिडंट होगा। इसके बाद ये वर्ब डू के फॉर्म्स है, जो कि लास्ट वर्ब में हम सभी पढ़े हैं वर्ब के क्लास में कि कैसे एब्रिविएट करके पढ़ते हैं। इसके बाद यदि हैव है तो हैव में देखिए हैज, हैव, हैड तीनों आता है। तो हैव नॉट को हैवंट, हैज नॉट को हैजंट, हैड नॉट को हैडंट कहा जाता है। फिर मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, विल नॉट हो तो वॉन्ट, शैल नॉट हो तो शैंट, कैन नॉट तो कैंट, कुड नॉट तो कुंट, वुड नॉट उंट, शुड नॉट शुंट, मे नॉट मेंट, माइट नॉट माइंट, ऑट नॉट ऑन्ट, मस्ट नॉट मसंट, यूज नॉट यूजंट, डेयर नॉट डेंट और नीड नॉट नीड। ठीक है ना, नीडंट होता है। इसके बाद जब हम लोग वर्ब टू बी को पढ़ेंगे तो वर्ब टू बी का मीन्स होता है इज, एम, आर, वॉज वर्ब। तो इज, एम, आर, वॉज वर्ब को हम सभी क्या करते हैं, इज नॉट है तो इजंट हो जाएगा, एम नॉट है तो आंट हो जाएगा। ध्यान रखना है इस पॉइंट को। यदि इज, एम, आर है तो जब हम सभी आई के साथ एम यूज करते हैं, लेकिन जब हम इसको अब्रिविएट करके क्वेश्चन टैग का टैग बनाएंगे तो एमंट को हम सभी आंट कहेंगे, क्योंकि एम नॉट आई गलत हो जाता है, एम नॉट आई को आंट आई ऐसे लिखा जाता है। और यदि अगर नॉट ना लगा हो तो एम आई करेक्ट होता है। तो ध्यान रखना होगा, आई एम आई नॉट या एम्ट आई, इसको गलत है, आंट आई लिखा जाएगा, लेकिन अगर नॉट ना हो तो एम आई करेक्ट होता है। इसलिए यहाँ पर देखेंगे एम नॉट को आंट लिखेंगे, आर नॉट को आंट लिखेंगे, एम आई नॉट हो तो देखिए आंट आई हो जाएगा। बल्कि यदि एम आई नॉट को एम्ट लिखा जाए तो गलत हो जाएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। एम आई लिखा हो तो करेक्ट हो जाएगा। यदि वॉज नॉट हो तो वॉजंट, वर नॉट हो तो वॉन्ट लिखा जाता है। ठीक है, अब इतना हम लोग समझ गए। अब क्या समझना होगा, अब हम सभी को समझना होगा कि यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वाला हेल्पिंग वर्ब, यदि प्लूरल है तो प्लूरल वाला हेल्पिंग वर्ब, यदि सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म SAIS लगेगा, लेकिन जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो उस टैग में उस सेंटेंस के को इंट्रोगेटिव मानते हुए उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा। और डिड नॉट हो तो हम सभी पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन जब टैग बनाएंगे तो डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा और सब्जेक्ट यूज किया जाएगा, जैसे हम सभी इंट्रोगेटिव में यूज करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर से रिवाइज करते हैं, सारे जो भी फॉर्म्स है हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, उसको शॉर्ट करके एब्रिविएट करके उसको एब्रिविएशन फॉर्म में लिखना होगा। एब्रिविएशन फॉर्म में लिखने के बाद ही हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट आएगा, अन्यथा हमारा सेंटेंस का क्वेश्चन टैग का टैग गलत हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है कि दो प्रकार से टैग लगे होंगे। एक लगा होगा यदि सेंटेंस हमारा निगेटिव में है तो टैग हम सभी का पॉजिटिव होगा, यदि स्टेटमेंट हम लोगों का निगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होगा। और सेंटेंस का अगर सेंटेंस का जो हम लोगों का स्टेटमेंट है वो निगेटिव है तो जो हमारा टैग होगा वो पॉजिटिव, और स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो टैग निगेटिव, जस्ट अपोजिट जाएगा। इस बात को ध्यान रखना होगा। इसके बाद देखिए ये सब समझ गए हैं, सारे हेल्पिंग वर्ब्स के एब्रिविएशन वही रहेंगे, बस
एम आई नॉट को, एम नॉट आई को आंट लिख देना है, परंतु अगर नॉट का यूज ना हो तो एम आई करेक्ट हो जाएगा, और आर नॉट हो तो आंट को सही किया जाएगा। लेकिन एम नॉट आई या एम आई नॉट नहीं लिखा जाएगा। इस बात को आप कहीं भी बॉक्स में रख सकते हैं, ठीक है ना, इस सारे स्टेटमेंट को। अब चलिए हम लोग देखते हैं वन बाय वन, हम सभी अपने रूल्स को जानेंगे कि कितने प्रकार के रूल्स हैं। बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे कि एक सेंटेंस में नो वन हो, नन हो, सम वन हो, समथिंग हो, एवरी वन हो, है ना, ऐसे हो तो कौन सा टैग लगेगा। वैसे तो अभी तक तो स्पष्ट है कि जो सब सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा वही हम सभी का टैग में सब्जेक्ट बनेगा, लेकिन कई बार वेल नोन और अननोन सब्जेक्ट आते हैं, उनका टैग कैसे बनेगा, और जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है जब स्टेटमेंट पॉजिटिव रहता है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव में बनता है। स्टेटमेंट पॉजिटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग निगेटिव में रहेगा। तो यहाँ पर यदि ध्यान दिया जाए, ही इज वेरी हंग्री, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव में है, मतलब अफर्मेटिव में है, तो देखिए टैग निगेटिव में है। दूसरा देखा जाए, शी इज नॉट इंटेलिजेंट, इज शी, तो शी इज नॉट इंटेलिजेंट, ये जो टैग, ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है वो निगेटिव में है, तो टैग अफर्मेटिव में यानी पॉजिटिव में लगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज नॉट वेरी कोल्ड टूडे, इट इज नॉट, सेंटेंस निगेटिव में है, तो जो हम सभी का स्टेटमेंट का टैग होगा वो देखिए पॉजिटिव में है। नेक्स्ट देखते हैं, शी डिड नॉट गो होम, पास्ट इंडेफिनिट है, जब ये नॉट लगा हुआ है तो यहाँ पे जो टैग है वो पॉजिटिव है, लेकिन यही दूसरा वाला शी वेंट होम स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो टैग वेंट शी निगेटिव है। नेक्स्ट देखेंगे, ही टेल्स अ लाई, ही टेल्स अ लाई स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो टैग डजंट भी निगेटिव है। नेक्स्ट देखते हैं, यू डोंट नो हाउ, यू डोंट नो हिम, इसके बाद डू यू स्टेटमेंट निगेटिव है, तो टैग पॉजिटिव है। मोहन वॉज नॉट इल स्टेटमेंट निगेटिव है, टैग पॉजिटिव है। यू कांट गो ऑन फुट स्टेटमेंट, देखिएगा यू कांट, अब ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है जब तक हम यहाँ नॉट को स्किप ना करें। नॉट को स्किप करेंगे तब ये सही है टैग, यदि नॉट को स्किप न करते तो टैग हमारा कान जो होना ना हो करके कैन यू होना चाहिए था, ठीक है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ये हम ऐसे लिख सकते हैं, यू कैन गो ऑन फुट। ऑन फुट मीन्स होता है पैदल, ठीक है, तो इसको समझिएगा। स्टेटमेंट देखिए पॉजिटिव है तो टैग निगेटिव है, स्टेटमेंट निगेटिव है टैग पॉजिटिव है। ही टेक्स एक्सरसाइज डेली, स्टेटमेंट पॉजिटिव है टैग निगेटिव है। ही डजंट टेक एक्सरसाइज डेली, स्टेटमेंट निगेटिव है तो टैग पॉजिटिव है। और आई वॉज इल, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, वॉजंट आई टैग निगेटिव है। ये वाला देख सकते हैं, आई एम इल टूडे, एंड आई गलत हो जाएगा। विद्यार्थी आप सभी जानते हैं कि सभी बच्चों को ये पता है कि यदि आई एम आई नॉट लिखना है, आई एम नॉट आई लिखना है, तो ये गलत है, क्योंकि यही आपको बता दिया गया पहले ही डिस्कशन में, हम सभी चर्चा कर चुके हैं कि आई एम आई नॉट या आई एम चाय लिखना हो तो गलत हो जाएगा, आम चाय लिखना पड़ता है। इसलिए हम सभी का देखिए, आई एम इल टुडे स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग निगेटिव तो है, लेकिन सही निगेटिव नहीं है जो होना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए हम लोग का सही निगेटिव नहीं है, तो सही निगेटिव क्या हो जाएगा, आई एम इल टुडे आंट आई, हम सभी का सही निगेटिव टैग होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम नॉट इन टुडे आर आई, अब ये गलत है, क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट हम सभी का पॉजिटिव है तो टैग तो अफर्मेटिव में होगा, टैग हम सभी का स्टेटमेंट दिया गया निगेटिव में है, नॉट आया है, तो जो टैग होगा वो पॉजिटिव में होगा, लेकिन पॉजिटिव में आंट आई सही है, आर आई नहीं सही है, इसलिए एम आई वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हम सभी यहाँ समझ गए पॉइंट को कि यदि सेंटेंस पॉजिटिव में रहे यानी स्टेटमेंट पॉजिटिव में रहे तो टैग निगेटिव में बनता है। जब सेंटेंस निगेटिव में रहता है यानी कि स्टेटमेंट, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनता है। अब देखेंगे हम सभी कि जैसे कि हम सबने आपको बताया था कि यहाँ पर देखिए पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंस वर्ब सेकेंड फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंस, लेकिन जब इसका टैग बनाए तो डिड नॉट शी बनाए,
यदि अगर इसको ध्यान में देखें, जो हम लोग का स्टेटमेंट है वो निगेटिव में है, तो टैग डिड शी लगा, यानी कि टैग हम सभी का क्या हुआ, डिड के साथ सब्जेक्ट आया। और सब्जेक्ट कौन सा आएगा, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा उसी का प्रोनाउन लिखा जाएगा। यदि मोहन, सोहन, रीता, गीता, राम, श्याम है तो किसी का नेम टैग में नहीं बनेगा। नेम के अनुसार यदि मैस्कुलिन जेंडर हो तो ही, फेमिनिन जेंडर हो तो शी, और मोर देन वन सब्जेक्ट हो तो हम सभी इसके लिए दे लगाएंगे। यू हो तो यू लगेगा, ठीक है। यदि नेम हो तो नेम में देखना पड़ेगा किसकी बात हो रही है, मैस्कुलिन जेंडर की फेमिनिन जेंडर की। फेमिनिन जेंडर की तो शी, मैस्कुलिन जेंडर है तो इसके लिए हम सभी क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। यदि न्यूट्रल जेंडर है तो हम सभी क्या लगाएंगे, न्यूट्रल जेंडर होगा तो हम सभी उसके लिए इट का यूज करेंगे। जैसे लिखा है इट इज नॉट वेरी कोल्ड टुडे, तो इट इज नॉट, इज इट। यदि होता इट इज वेरी कोल्ड टुडे तो इजंट इट, ऐसे लिखना पड़ता। यानी कि सेंटेंस हम सभी का पॉजिटिव में होता तो टैग हम सभी का निगेटिव में होता। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, इस वाले रूल को समझना बहुत आवश्यक है, जो कि एग्जाम में बार बार आता है। और ऑप्शन में आपको एम आई नॉट, एम्ट आई दिया होगा, लेकिन बोथ आर निगेटिव स्टेटमेंट, तो हम सभी उसको नहीं करेक्ट करेंगे। आंट आई लिखा होगा तभी माना जाएगा। तो इस तरीके से हम सभी इसको समझ लेंगे, सीख लेंगे। अब हम लोग कुछ और रूल्स को जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सभी विद्यार्थी जानते हैं एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव में ही हम लोग डिटरमिनर्स पढ़ते हैं। तो डिटरमिनर्स में हम लोग 3 वर्ड्स को पढ़ते हैं। क्या वे वर्ड्स होते हैं, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, ये 3 वर्ड्स होते हैं। और क्या होता है, लिटिल होता है, अ लिटिल होता है और द लिटिल होता है। ठीक है ना, सभी लोगों को ये पता होगा। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। तो फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का यूज हमेशा किसके लिए होता है, नंबर के लिए। लेकिन यदि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल की बात करें तो इन तीनों का यूज किसके लिए होता है, क्वांटिटी के लिए। यहाँ तक कंफर्म हुआ, नंबर के लिए और क्वांटिटी के लिए। यानी एक को एडजेक्टिव ऑफ नंबर में रखा जाता है और दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में रखा जाता है। तो जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू होता है, उसमें से जो फ्यू होता है वो क्या सेंस देता है, निगेटिव का सेंस देता है। यानी कि कोई चीज ना के बराबर, और लिटिल भी वही चीज देता है, निगेटिव का सेंस मीन्स ना के बराबर। तो फ्यू और लिटिल को निगेटिव सेंस में ना के बराबर के अर्थ में, थोड़ा के अर्थ में इसको लिया जाता है। जैसे कह दिया जाए थोड़ा, तो लिटिल वाटर मतलब ना के बराबर पानी, थोड़ा पानी, यानी कि आवश्यकता की पूर्ति ना हो सके। लिटिल, कोई भी चीज लिटिल, लिटिल बीट कहते हैं, लिटिल अकेले कह देते हैं, लिटिल वाटर, लिटिल मिल्क, लिटिल क्वांटिटी मीन्स ना के बराबर निगेटिव सेंस में। वहीं अ लिटिल और द लिटिल को पॉजिटिव सेंस में देखा जाता है और इसका यूज होता है कि अ लिटिल का मतलब कि चीजें तो पर्याप्त हो, पॉजिटिविटी तो हो, लेकिन काम न चल सके। और द लिटिल का यूज थोड़ा के सेंस में ही किया जाता है, लेकिन इसका मतलब होता है काम चल जाए लेकिन एकदम पर्याप्त ना हो, थोड़ा लेकिन काम चल जाए। ऐसे ही फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू में जो फ्यू होता है वो थोड़े के सेंस में निगेटिव का जिक्र करता है, लेकिन अ फ्यू और द फ्यू होता है वो थोड़े के सेंस में यूज तो होता है लेकिन पॉजिटिव के सेंस में यूज होता है। मीन्स ना के बराबर ऐसा ना हो, उससे थोड़ा ज्यादा काम चल सके ना चल सके वो बात की बात है, लेकिन पर्याप्तता होगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू को हम सभी ने सीख लिया। तो जिसमें से अब ये फ्यू और लिटिल को निगेटिव सेंस में यूज करते हैं तो ये हमेशा सेंटेंस में इनके साथ नॉट यूज हो, नॉट यूज ना हो, फिर भी इनको हमेशा निगेटिव माना जाता है। यदि सेंटेंस में इनके साथ नॉट नहीं भी यूज है तो भी समझ में आ जाता है कि ये निगेटिव सेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है। और ये दोनों पॉजिटिव की बात करते हैं। तो हमारा रूल होगा, और कंजक्शन में हम सभी ने स्कार्सली और हार्डली 2 वर्ड पढ़े थे।
स्कार्सली और हार्डली में जो दो वर्ड हम सभी ने पढ़े थे, उसमें स्कार्सली का मतलब और हार्डली का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से। बड़ी मुश्किल से मीन्स होता है कि कठिनाई से कोई कार्य किया जाए, तो वो भी निगेटिव सेंस में हार्डली और स्कार्सली का यूज होता है। इसके साथ भी सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं होगा, परंतु यह ज्ञात होगा कि हार्डली और स्कार्सली का के साथ यूज हुआ वर्ड निगेटिव है। उसी तरह से सेल्डम के साथ भी निगेटिव सेंस ही लगता है, भले ही सेल्डम के साथ एवर, नेवर, नॉट और नो का प्रयोग किया हो या न किया हो। यह और सभी विद्यार्थी जानते हैं कि नो वन, नन, नथिंग ऐसे वर्ड्स हैं, नो बडी ऐसे वर्ड्स हैं जो नॉट, नो, नेवर के साथ यूज होते हैं और नो वर्ड इनके साथ लगा होता है, तो वो तो निगेटिव मालूम ही होते हैं। तो इतना जानने के बाद हम अपने रूल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारा रूल है, यदि वाक्य में हार्डली, स्कार्सली, रेयरली और सेल्डम वर्ड के साथ नाइदर, नो, नॉट, नेवर, लिटिल, फ्यू, नो वन, नोबडी, नथिंग ऐसे वर्ड्स का प्रयोग किया हो, तो जिसमें से देखिएगा हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम और लिटिल और फ्यू, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ नॉट का यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी इनका यूज निगेटिव सेंस में होता है। वहीं पर देखा जाए यदि, तो नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, नो मीन्स नहीं, नॉट मीन्स भी नहीं, नेवर मीन्स तो पता ही है कभी नहीं, नो वन, नोबडी, नथिंग। नो के साथ वन लगा हो तो पर्सन को इंडिकेट करेगा, बडी लगा हो तो पर्सन को इंडिकेट करेगा और थिंग लगा हो तो ये हमेशा न्यूट्रल जेंडर को इंडिकेट करेगा, यानी नॉन लिविंग थिंग्स को इंडिकेट करेगा। तो नथिंग मीन्स कुछ नहीं, नोबडी मीन्स कोई नहीं, नो वन मीन्स कोई नहीं, नाइदर मीन्स दो में से कोई नहीं, नो और नॉट निगेटिव है, लेकिन स्कार्सली, हार्डली, रेयरली और सेल्डम, लिटिल और फ्यू ये वर्ड्स नॉट को नहीं लिए रहते हैं अपने साथ, लेकिन फिर भी निगेटिव होते हैं। तो हमारा रूल है, का प्रयोग हुआ हो तो क्लॉज को निगेटिव मानकर, अभी हमने बताया कि ये वर्ड ही निगेटिव होते हैं, तो इन वर्ड का प्रयोग यदि हुआ है तो क्लॉज को निगेटिव मानकर क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाया जाता है। यानी कि क्या हो जाएगा, जब क्लॉज निगेटिव है, भले इनके साथ नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, तो हमारा टैग अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव में होगा, इनके साथ नॉट का यूज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इन शब्दों को सेमी निगेटिव वर्ड माना जाता है। लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम्पल। देखेंगे, फ्यू स्टूडेंट्स अटेंडेड द लेक्चर, यानी कि लेक्चर कैसे स्टूडेंट अटेंड किए, फ्यू स्टूडेंट्स, फ्यू नंबर के लिए यूज होता है, तो स्टूडेंट्स को कहा जा रहा है न के बराबर विद्यार्थी क्लास को, लेक्चर को अटेंड किए। तो जब न के बराबर विद्यार्थी अटेंड किए, तो हिंदी में पूछने का मतलब है न के बराबर विद्यार्थी क्लास अटेंड किए ना, है ना, कि क्लास में न के बराबर विद्यार्थी मीन्स लगभग कोई विद्यार्थी नहीं अटेंड किया, एक दो विद्यार्थियों को निगेटिव सेंस में ही वो ले रहा है। तो जो हमारा टैग है वो टैग देखिए पॉजिटिव में बनेगा, और आगे अभी आपको रूल जानने को मिलेगा कि क्यों आखिर दे का यूज हुआ है। चलिए इसी साथ सीख लेते हैं। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है, और यहाँ पे स्टूडेंट का कोई सब्जेक्ट ना बन करके इसके साथ जो प्रोनाउन यूज होगा वो प्रोनाउन प्लूरल यूज होगा, और प्लूरल प्रोनाउन थर्ड पर्सन के लिए दे यूज होता है। लेकिन अगर एक स्टूडेंट की बात होती तो ही होता, किसी गर्ल की बात होती तो शी होता, आपका अगर एनिमल या न्यूट्रल जेंडर की बात होती, नॉन लिविंग की बात होती तो इट होता। ठीक है ना, इसलिए ये स्टूडेंट्स जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसका प्लूरल प्रोनाउन दे हुआ। और डिड क्यों आया, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है, तो इसका इंट्रोगेटिव डिड लगेगा हेल्पिंग वर्ब के साथ। ठीक है ना, क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज होगा और क्वेश्चन मार्क लगना आवश्यक है। वी कैन नॉट यूज फुल स्टॉप, हम फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं कर सकते, वी ऑलवेज यूज क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला देखेंगे, देयर इज हार्डली एनी फ्लावर ऑन द ट्री, यानी कि पेड़ पर बड़ी मुश्किल से एक भी फूल नहीं थे, यानी कि हार्डली एनी मीन्स कोई एक, बड़ी मुश्किल से मिला, ये भी निगेटिव सेंस में। इसलिए यहाँ पे देखिए देयर इज, अब यहाँ देयर सब्जेक्ट है तो इज देयर, यहाँ देयर का कोई मीनिंग नहीं है,
लेकिन आपको पता है कि देयर के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है देयर का मीनिंग वहाँ, और दूसरा देयर का मीनिंग THEIR स्पेलिंग जो होता है हो जाती है वो उनका के सेंस में, अपना के सेंस में यूज होता है, और एक देयर THERE रहता है। वो सेंटेंस में जब कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता है तो उसके साथ लग करके उसको कंप्लीट करता है, लेकिन वो अपना कोई मीनिंग नहीं बना पाता। वो सेंटेंस में आए हुए नाउन के अनुसार सिंगुलर प्लूरल हो सकता है। जैसे कह दिया जाए कक्षा में 5 विद्यार्थी हैं तो देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन द क्लास, लेकिन एक विद्यार्थी कह दिया जाए तो देयर इज अ स्टूडेंट या देयर इज ओनली 1 स्टूडेंट इन द क्लास कहा जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट आया तो भी देयर आया, लेकिन इज आया, और स्टूडेंट्स आता तो देयर आता और आर को लिए रहता। तो आई होप यहाँ तक समझे होंगे। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि हम लोगों को 1 बाय 1 पॉइंट आउट करने होते हैं, और सब कुछ मिला करके ग्रामर का एक रूल तैयार होता है जो कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्या रहा है नेक्स्ट सेंटेंस, लिटिल प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन द प्रोजेक्ट। लिटिल प्रोग्रेस मीन्स क्या है, लिटिल एक क्वांटिटी को इंडिकेट करता है और क्वांटिटी क्या है, निगेटिव क्वांटिटी, मतलब ना के बराबर प्रोग्रेस उसके प्रोजेक्ट में दिखाई दिया। तो यहाँ पे देखिएगा लिटिल प्रोग्रेस, लिटिल क्या है, लिटिल नॉन लिविंग के लिए हम सभी को यूज करना पड़ रहा है, और प्रोग्रेस एक हम सभी का नॉन लिविंग के सेंस में यूज होगा, इसलिए इट यूज हुआ है। और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज है, इसलिए हैज यूज हुआ है। लिटिल का प्रयोग भी नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। तो अगर आपको सेंटेंस में ऑप्शन दिया होता हैजंट इट, हैवंट इट, हैंट इट, है ना, इजंट इट या हैज इट, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता, हैज इट करेक्ट होता। ज्यादातर विद्यार्थी नॉट को लेकर के चलेंगे इस बात को, तो कि पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, तो बस इसी पॉइंट में आपसे मिस्टेक हो सकती है कि हैजंट आप करेक्ट कर देंगे। इसलिए आपको माइंड मेकअप करना होगा कि फ्यू, हार्डली, रेयरली, सेल्डम, लिटिल, इन सभी का प्रयोग नेगेटिव सेंस में होता है, भले ही इनके साथ नॉट का यूज न किया हो, इसलिए हम सभी का हैज इट है। नेक्स्ट सेंटेंस, रेयरली डज शी विजिट अ टेम्पल। डज शी, तो यहाँ भी रेयरली नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है। डज शी, तो डज यहाँ पे क्या है, रेयरली डज शी क्वेश्चन की तरह यूज हुआ है कि क्या वो बड़ी, रेयरली मीन्स होता दुर्लभ, बड़ी मुश्किल से, नेगेटिव सेंस में। तो यहाँ पे डज शी का यूज हुआ है क्योंकि शी सब्जेक्ट है और क्वेश्चन में डज। यहाँ भी देखिए डजंट शी नहीं आया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ही इज स्कार्सली अवेयर ऑफ द ट्रेजेडी, इज ही, स्कार्सली का यूज भी हम सभी क्या करते हैं, नेगेटिव सेंस में करते हैं, इसलिए यहाँ भी हम सभी लोग स्कार्सली को, रेयरली को, हार्डली को ध्यान में रखते हुए समझेंगे कि यहाँ भी हम सभी को स्कार्सली आया है तो इज ही करना है, क्योंकि ही यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है और क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे सेल्डम सी ईच अदर नाउ अडेज डू दे। तो यहाँ भी क्या समझना होगा, यहाँ भी हम सभी को दे सेल्डम सी ईच अदर नाउ अडेज, सेल्डम का यूज भी निगेटिव सेंस में होता है। और देखेंगे दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसलिए जो यहाँ पे डू दे आया है वो डू दे, डू के साथ हमेशा दे का प्रयोग होता है, दे के साथ डू का प्रयोग होता है। और ये सेंटेंस दे सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट कर रहा है। अगर सा होता तो डिड दे होता, यदि सा ना होता हैव सीन होता तो हैव सी होता, हैज शी होता। इसलिए हम सभी समझ लेंगे इसको कि ये सारे पॉइंट्स हैं। तो इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन टैग पार्ट 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे और नए एग्जाम्पल के साथ हम लोग मिलेंगे। आज की क्लास यही कंप्लीट होती है। थैंक यू।